हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करंट कॉन्वेंट चिल्ड्रंस एकेडमी। अपनी बात चल रही थी टिश्यू में एनिमल टिश्यू, और इसमें फर्स्ट था एपिथेलियम टिश्यू, जिसमें हम नंबर 3 बात करेंगे कॉल्यूमनर एपिथेलियम। ये जो कॉल्यूमनर एपिथेलियम है ये टॉल पिलर लाइक सेल से बनी होती हैं, फॉर्म्ड ऑफ टॉल पिलर लाइक सेल्स, यानी ऐसी सेल जो कि लंबी हों और पिलर यानी खंबे नुमा हों, और ये साइड बाय साइड एक दूसरे के लगी हुई होती हैं। अगर आप इनको सरफेस व्यू से देखेंगे यानी सतह से देखेंगे, सरफेस व्यू करेंगे इनका, तो सरफेस व्यू करने पर ये आपको पॉलीगोनल दिखाई देंगी, यानी कई सारी भुजाओं में से निर्मित पॉलीगोनल दिखाई देंगी। न्यूक्लियस जो है ये इनका वेरिएबल पोजीशन में पाया जाता है और ओवल शेप का होता है। न्यूक्लियस की अगर बात करें, इनके अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है ये ओवल शेप का होता है और वेरिएबल पोजीशन के अंदर, यानी इसकी जो पोजीशन है वो बदलती रहती है। वेरिएबल पोजीशन इनकी पाई जाती है, वेरिएबल पोजीशन पाई जाती है अपने कॉल्यूमनर एपिथेलियम में पाए जाने वाले न्यूक्लियस की। लेकिन स्पेशली ये इसकी जो पोजीशन है न्यूक्लियस की, ज़्यादातर अगर आप देखेंगे ये टुवार्ड द बेस की तरफ पाया जाएगा, टुवार्ड्स द बेस, यानी बेस की तरफ ये पाया जाएगा। अगर हम बात करें इसकी, देखिए इनमें जो सेल पाई जाती हैं और इनकी जो सेल की सरफेस होती हैं वहाँ पाई जाती हैं माइक्रोविली पाई जाती हैं। ये जो माइक्रोविली है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यानी कि उंगली नुमा उभार निकले हुए रहते हैं इनकी सरफेस से, जो कि ये जो माइक्रोविली है ये सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। सरफेस जो एरिया है उसको क्या कर देती हैं, इंक्रीज कर देती है, यानी बढ़ा देती है, जिसकी वजह से ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी माइक्रोविली है वो एब्जॉर्प्शन का काम करती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स, ऐसे कई तरीके के एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं ये कॉल्यूमनर एपिथेलियम की सरफेस पे पाई जाने वाली माइक्रोविली। ये जो कॉल्यूमनर एपिथेलियम है ये सिंपल या स्ट्रेटिफाइड दोनों तरीके की होती हैं। ये जो सेल हैं ये सिंपल भी हो सकती हैं और स्ट्रेटिफाइड भी हो सकती हैं, यानी कि लेयर से मिलकर भी बनी हो सकती हैं और सिंपल भी हो सकती हैं। बाकी ये कई बार ये मॉडिफाई हो जाती हैं और मॉडिफाई होने के बाद ग्लोबुलेट सेल का निर्माण करती हैं, और ये जो ग्लोबुलेट सेल है ये म्यूकस फॉर्म करता है, म्यूकस बनाने का काम करता है। म्यूकस एक इम्पोर्टेंट, एक लसलसा सा, एक चिपचिपा सा, एक तरीके से लुब्रिकेटिंग मटेरियल है जो कि लुब्रिकेट करने का काम करता है फूड को, एयर को, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये बात थी कॉल्यूमनर एपिथेलियम की। अब हम बात करेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम नंबर 4। ये जो सिलिएटेड जो एपिथेलियम है ये क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनर एपिथेलियम से मिलकर बना होता है। किससे? क्यूबॉइडल एंड क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनर दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। दोनों से मिलकर क्या होता है, बना होता है, क्योंकि इनकी जो सेल्स हैं उस पर पाए जाते हैं सिलिया, और ये जो सिलिया हैं ये बहुत ही पतले, फाइन और वाइब्रेटाइल एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एक तरीके से रेसे नुमा, एक धागे नुमा संरचना इन पे से निकली हुई होती है, जिनको कहते हैं सिलिया। और क्योंकि सिलिया इन पे प्रेजेंट रहती है इसलिए इनको कहते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। बनी होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम और
कॉल्यूमनर एपिथेलियम से। इस तरीके से दो तरीके की हो गई, एक तो हो गई क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम और एक हो जाएगी आपकी कॉल्यूमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। यानी कि ये दो तरीके की आपको देखने को मिल सकती हैं, जिसमें से जो ये क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम जो है ये कुछ हिस्से में पाई जाती हैं, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट जो है, किडनी के अंदर जो यूरिनरी ट्रैक्ट है जिसको यूरेटर कहते हैं, वहाँ पाई जाती हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट में पाई जाती हैं, और स्पर्म डक्ट में पाई जाती हैं, स्पर्म डक्ट में पाई जाती हैं। बाकी अगर हम बात करें कॉल्यूमनर सिलिएटेड एपिथेलियम की, तो ये विंड पाइप यानी ट्रैकिया में पाई जाती हैं, विंड पाइप में पाई जाती हैं। ओविडक्ट यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि ओवम या एग सेल बनाने का काम करता है, और किडनी ट्यूब्यूल्स में भी पाई जाती हैं। ये काम जो ये जहाँ जिस ऑर्गन में पाई जाएंगी वहीं पे ये मूवमेंट करवाएंगी। यानी अगर हम इनके फंक्शन की बात करें दोनों की, या फिर सिलिएटेड एपिथेलियम के फंक्शन की बात करें, तो ये मूवमेंट करवाती हैं बहुत सारे मटेरियल का मूवमेंट, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट से क्या बनेगा, यूरिन का, ग्लोबुलेट सेल म्यूकस का, एग सेल का जो कि ओविडक्ट में है, एयर का, और भी बहुत सारे फ्लड जैसे कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लड ये ब्रेन में पाया जाता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लड। तो इस तरीके से मूवमेंट का काम करती है ये सिलिएटेड एपिथेलियम। तो आज के लिए इतना ही, कल और दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।